आपने गौर करना है कि आपकी लाइफ के अंदर कौन सी बैड हैबिट्स हैं। जितनी भी बैड हैबिट्स हैं ना, उनको निकाल देना है, क्योंकि वो वक्त ज़ाया करती हैं। जैसे कोई फिल्में देखना, ड्रामे देखना, कोई स्नूकर खेलने के लिए रहता है, इस मतलब हर एक की अपनी अपनी हैबिट्स है ना। आप गौर करें कि कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिसका ना मुझे दीन का फ़ायदा है ना दुनिया का फ़ायदा है। उन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल दें ताकि आपका वक्त अच्छा जो है वो यूटिलाइज़ हो, अच्छे कामों में जो है वो सर्फ हो। तीसरा काम जो आपने करना है ना, गौर करें कौन से ऐसे काम हैं जो आप खुद ना भी करें, कोई दूसरा कर सकता है उसको, मतलब हैंड ओवर किए जा सकते हैं। मिसाल दे देता हूँ फिर अपनी। जैसे मैं लेक्चर तैयार करता हूँ, लेक्चर डिलीवर होने के बाद वो यूट्यूब पे अपलोड होना होता है। यूट्यूब की प्रॉपर एसईओ होती है, एसईओ के साथ उसका थंबनेल तैयार होता है। अब लेक्चर एक ऐसा काम है जो मैं हैंड ओवर नहीं कर सकता। मैं ये तो नहीं कह सकता यार नुमान कल का मेरा लेक्चर तू दे दें तैयार करके, वो तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन एसईओ जो है वो कोई दूसरा बंदा कर सकता है, थंबनेल जो है वो कोई दूसरा बंदा बना सकता है। अब एसईओ मेरी मिसेस कर देती हैं, हसीब जो है वो थंबनेल बना देता है। अब ये टाइम मेरा बच जाता है ना, अब वही आधा घंटा जो लगना है वो मैं कोई और काम कर लूँगा। यानी जो से काम आप हैंड ओवर कर सकते हैं वो आप हैंड ओवर कर दें, उसकी इसको कहते हैं आपका टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। ये वो टिप है जिससे आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 10 घंटे आपके पास हैं, उसमें से फॉर एग्जांपल 5 घंटे आप वो काम करते हैं जो आप डेलीगेट भी कर सकते हैं आगे, तो आप हैंड ओवर कर दें किसी के। अब टाइम डबल हो गया ना, पहले 10 घंटे यूज़ हो रहे थे, अब वो 5 घंटे आपके स्पेयर हो गए। अब वही 5 घंटे आप किसी और काम में, लेक्चर तैयार करने में, कुछ जिसकी जो प्रायोरिटीज़ है उस तरह इस्तेमाल करें। तो जो से काम हैंड ओवर किए जा सकते हैं वो आप हैंड ओवर कर दें। अभी तो शायद मतलब जिस स्टेज पे आप अभी हैं सारे काम ज़्यादातर खुद ही करने वाले होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मैं आपको फ्यूचर के हवाले से भी बता रहा हूँ ना। जैसे बंदा इंडिपेंडेंट होता जाता है, आगे बढ़ता जाता है लाइफ में, तो वो कुछ काम ऐसे होते हैं जो डेलीगेट किए जा सकते हैं, तो आप वो डेलीगेट कर दें आगे, वो हैंड ओवर कर दें किसी को, ताकि आपका जो है वो वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाए। अच्छा, चौथा काम जो आपने करना है, अपना जो आने वाला दिन होता है ना, जो कल है आपकी जो आनी है अभी, उसकी भी तैयारी रात को करके सोएं। मतलब आपको सुबह उठने से पहले ये पता होना चाहिए कि ये वाले 10 काम मैंने कल करने हैं, यानी लिस्ट पहले से तैयार हो। जैसे मैं फिर अपनी मिसाल दूं तो अगर मैंने कल जो लेक्चर डिलीवर करना होता है उसकी तैयारी मैं रात को कंप्लीट कर लेता हूँ, मतलब वो मैं रफ सा तैयार कर लेता हूँ। सुबह मैंने उसको रिपीट करना होता है, रिवाइज़ करना होता है दोबारा। पता मुझे होता है ये वाला लेक्चर मैंने सुबह तैयार करना है और इसकी ये हेडिंग्स है मेन, मैं उसको तैयार कर लेता हूँ। अगर हम इस तरह ना करें तो मुमकिन है कि हम सुबह उठें तो गैर अहम काम पहले करना शुरू कर दें। तो लिस्ट अगर पहले से प्रिपेयर होगी तो फिर हमें पता होगा कि यार ये वाले काम इंपॉर्टेंट है, सुबह उठते साथ मैंने पहले ये करने हैं, बाद में जो है वो मैंने बाकी काम करने हैं, ठीक है। और छठा जो सा हमारा टिप है वो ये है कि सुबह जल्दी उठने की आदत अपनाएं। देखिए, जो बंदा सुबह जल्दी उठता है ना, नमाज़ पढ़ता है, उसके बाद अपने काम स्टार्ट करता है, एक तो उसकी हेल्थ भी बेहतर रहती है, यानी मेडिकली भी उसको बहुत से फ़ायदे होते हैं। वॉक शॉक करें सुबह उठ के। उसके अलावा उसकी ज़िंदगी में बरकत भी बड़ी होती है, उसके काम में, उसके वक्त में बरकत होती है। सुबह के वक्त में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, और सुबह का जो वक्त है ये तकसीम का वक्त है। जो बंदा सुबह के वक्त सोया रहता है ना, उसको रिज़्क भी उस तरीके से नहीं मिलता, क्योंकि सुबह का तकसीम का वक्त है। सुबह के वक्त जो उठता है, तहज्जुद पढ़ता है, नमाज़ पढ़ता है और बाकी अपने सारे कामों को वक्त देता है, उसके काम में बरकत होती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकायदा ये दुआ फरमाई कि या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत रख दे। आप कभी गौर करें, आप रात को 4 घंटे बैठ के पढ़ें, वही काम आप सुबह घंटा पढ़ लें, आपको याद होगा और आपको भूलेगा भी नहीं। तो सबसे पहले फिर एक और चीज़ नोट करें, जो बंदा सुबह 6 बजे उठ जाता है, नमाज के बाद वो अपने काम करना शुरू कर देता है, सोता नहीं है, तो अब उसके पास देखें वर्किंग आवर्स कितने ज़्यादा होते हैं। 6 बजे वो शुरू हो, आजकल मगरिब कितने बजे हो रही है, 6 साढ़े 6 बजे हो रही है, कितना वक्त है उसके पास काम करने का। तो जो बंदा उठ ही 12 बजे रहा है, उठ ही 10 बजे रहा है, वो उसने खाक काम करना है। घरों की आप मिसालें ले रहे हैं, ऐसे घर जहाँ पे औरतें जल्दी सुबह उठती हैं, फजर के वक्त उठती हैं। देहात में चले जाएँ, हमारे यहाँ शहरों में तो ऐसा नहीं है, आप देहात में चले जाएँ, कम है ना, इतना ज़्यादा नहीं है, आप देहात में चले जाएँ, वहाँ लोग सुबह सुबह फजर के वक्त उठते हैं, औरतें काम करना शुरू कर देती हैं, 2-3 बजे वो काम करके वेली हो जाती हैं। हमारी औरतों के रात 10 बजे तक काम नहीं खत्म होते, रात ही 6 बजे शामी तफरियाँ बज रही हैं। जब उठना 12 बजे है तो फिर क्या काम होना ना, मुझे बताएं, बरकत भी नहीं ना रहती। तो सुबह के वक्त में बरकत है, सुबह उठना है, कोशिश करें। इस्लाम ने ना हमें बड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल दिया है, हम फॉलो ही नहीं करते। आप बाहर के ममालिक में चले जाएँ, वहाँ पे वो हमारे इस्लामी तरीक़ों को वो फॉलो करते हैं। कोविड में देखें होता रहा है ना सारा कुछ, तो रूटीन में क्यों नहीं हो सकता।
अब हम अगर हम गवर्नमेंट पे डालें तो हमारी गवर्नमेंट के पास तो इतना वक्त नहीं है कि वो ये काम करे, क्योंकि उन्होंने ओपोजिशन को वक्त देना होता है, उनसे लड़ना होता है, फिर साजिशों में आधा वक्त गुजर जाता है, लाठी चार्ज डंडे मारते हुए वक्त गुजर जाता है। आवाम की किसको परवाह है? तो ये अपनी फ़िक्र खुद ही करना पड़ेगी, आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना कंपेन चलाना पड़ेगी कि भाई अपने टाइम्स को जो है ना वो चेंज करें। जैसे पहले होता था सुबह उठें शाम को 8 बजे आप 9 बजे वो इशा की नमाज़ पढ़ के तो वक्त पे सो जाएं, तो उससे हम अपना बहुत सारा वक्त बचा सकते हैं।